टेंशन के बीच आ गई है सबसे बड़ी राहत की खबर, क्योंकि अब बात युद्ध से नहीं समाधान से शुरू हो रही है। दो ऐसे लीडर्स जो एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, वो है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, और उनके बीच अब सीधी बातचीत के संकेत मिलने लगे हैं। और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और हालात को शांत करने पर काम तेज हो गया है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधी बातचीत हुई है, और ये कोई सामान्य कॉल, कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी। ये उस वक्त हुई है जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। अब सोर्सेस की माने तो इस बातचीत का सबसे बड़ा फोकस था किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद होता हुआ दिखाई देने लगता है तो सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर आता है, और ये पूरी सप्लाई चेन हिल जाती है। भारत के लिए तो ये और भी बड़ा मामला है, क्योंकि देश के करीब 50% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से आती है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। हालांकि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पे नजर डालें और सोर्सेस की माने तो ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल किया था, और मोदी ने इस कॉल में साफ संदेश दे दिया कि भारत चाहता है कि हालात बिगड़े नहीं बल्कि बातचीत से हल निकल आए, यानी सीधा सीधा डी-एस्केलेशन का स्टार्ट। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सिर्फ एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का सवाल है। ग्लोबल इकोनॉमी इस समय क्राइसिस में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भी इस कॉल के बाद अब अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं। खबर है कि अमेरिका ईरान के साथ बैक चैनल के जरिए बातचीत के ऑप्शन पर काम कर रहा है, यानी सीधे टकराव से बचकर बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की सीधी कोशिश। अब ये कॉल इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस पूरे संकट के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत थी, और इसमें यह भी तय हुआ कि आगे भी दोनों देश संपर्क में रहेंगे और हालात को कंट्रोल करने के लिए साथ काम करेंगे। यानी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती काम करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ देखिए, समझने वाली भी एक बात है। बात यह कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई भी बड़ा व्यवधान आ जाता है तो उसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों, गैस सप्लाई और महंगाई पर पड़ेगा, जिसके असर भारत में दिखने शुरू भी हो गए हैं। यानी ये सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, आपकी जेब से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मामला है। तो कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ युद्ध का खतरा है तो दूसरी तरफ बातचीत की उम्मीद। और मोदी ट्रंप की ये कॉल इसी बात का संकेत देती है कि बड़ी ताकतें अब युद्ध नहीं समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो झटका पूरी दुनिया को लगेगा। और भारत सिर्फ अपने एनर्जी क्राइसिस को स्टेबल नहीं कर रहा, अपने एनर्जी क्राइसिस से बचने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर इस बातचीत का कोई भी पॉजिटिव आउटकम निकला तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये फोन कॉल इतिहास बन सकता है, और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का एक और बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस कॉल के बाद चीजें थोड़ी सी डी-एस्केलेशन की तरफ बढ़ेंगी, हालात सामान्य होंगे? क्योंकि ईरान की तरफ से अभी भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हम शर्तें तो नहीं मानेंगे अमेरिका की। क्या कुछ होगा, आपकी राय में क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।